हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज मैं आज आया हूँ भद्रकाली जी का दर्शन करने के लिए और ये पड़ता है झारखंड के चतरा जिला में। जी हाँ गाइज, और बहुत ही बड़ा मंदिर है। आप लोग को दिखाऊंगा कि कितना बड़ा मंदिर है। और आप लोग बता दूं कि यहाँ पे सावन में और पूर्णिमा के टाइम में बहुत ही भीड़ रहता है। तो मैं 4 साल पहले यहाँ पे आया था और उस टाइम बहुत ही भीड़ लगा था। तो मैं शादी के दिन में आया था। और आप लोग बता दूं कि यहाँ पे शादी विवाह वगैरह होता है और जो भी नए नए गाड़ी लेते हैं तो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। तो फाइनली गाइज मैं प्रसाद ले चुका हूँ और अभी मैं चलता हूँ दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी साथ में बने रहें, तो आप लोग भी दर्शन के साथ में। और आप लोग पर प्रसाद वगैरह का सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। तो गाइज आइए आप लोग को कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। भद्रकाली टेम्पल चतरा जिले के ठोरी में स्थित है। इसे भदुली धाम के नाम से व्यवस्था भी किया जाना गया है, जाता है। होटल भी है यहाँ महानी पे। और बक्सा नदी के संगम पर स्थित यह स्थान हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का संगम स्थली है। यहाँ इन तीनों धर्मों के ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह स्थान प्रागैतिहासिक काल, महाकाव्य काल तथा पुराण काल से संबंधित है। इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो उत्खनन से पश्चात शिलालेखों तथा ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण पाल वंश के शासक महेंद्र पाल ने करवाई थी, जिसका शासनकाल 1988 ईस्वी से 1038 ईस्वी के बीच था। महेंद्रपाल बंगाल का शासक था, जिसके अधीन मगध भी और भदुली मगध का एक अंग भी था। माँ भद्रकाली परिसर 158 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है। जी हाँ गाइज, आप लोग को सही बता रहा हूँ, बहुत ही लंबा और चौड़ा ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ मुख्य मंदिर के अलावा कई अन्य मंदिर हैं जहाँ 14 से अधिक प्रतिमाएं स्थापित हैं। और बता दूं कि मुख्य मंदिर परिसर में गोमत पत्थर अर्थात अष्ट धातु से निर्मित मां भद्रकाली की प्रतिमा है, जिस पर काल का अब तक कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। मंदिर के चारों कोने पर भगवान बुद्ध की ध्यान भग्न छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। इस पावन स्थल को भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। 1968 तक मंदिर परिसर में मां भद्रकाली के अलावा अष्टभुजी मां दुर्गा का भी प्रतिमा स्थापित थी, जो 1968 में मां भद्रकाली और अष्टभुजी मां दुर्गा की प्रतिमा चोरी हो गई थी। जी हाँ गाइज, आप लोग बता दूं कि इस दोनों प्रतिमा का एक बार चोरों ने चुरा ले गया था, लेकिन मां भद्रकाली की प्रतिमा मां की कृपा से तो वापस आ गई, पर अष्टभुजी मां दुर्गा की प्रतिमा वापस न आ सकी। चोरों ने उसको वापस नहीं किया। और आप लोग को बता दूं कि मुख्य मंदिर के बगल में ही भगवान राम के परम भक्त हनुमान की पंचमुखी प्रतिमा स्थापित की गई है। और एक और बात आप लोग बता दूं कि मुख्य मंदिर परिसर से सटा हुआ एक और मंदिर है, जिसे सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर परिसर में एक बड़े शिवलिंग में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग उत्कीर्ण किए गए हैं। साथ ही इस मंदिर के मुख्य द्वार पर भगवान शंकर का वाहन नदी की विशाल शिला से निर्मित प्रतिमा है। ये दोनों वास्तुकला का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण 15 फुट ऊंचा विशाल बौद्ध स्तूप है। यह स्तूप मंदिर परिसर के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस बौद्ध स्तूप में 1004 छोटे छोटे तथा 4 बड़े बड़े विभिन्न मुद्राओं में भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है, जो उत्कृष्ट कलाकृति का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह स्तूप वर्तमान में 6 से 7 फुट ही उचित दिखता है। आधे से अधिक भाग धरातल में दबा हुआ है। यह स्तूप आस्था के चमत्कार और विज्ञान के लिए आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि इस शिला स्तूप के ऊपरी हिस्से में बने गड्ढे से जल हमेशा रिसता रहता है, जो आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। इस चमत्कारी स्तूप को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। आप लोग को बता दूं कि स्तूप का अर्थ मिट्टी अथवा पत्थर के ढेर से होता है। प्राचीन समय में भगवान बुद्ध के अस्थियों, हड्डी तथा अन्य अवशेष को भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में ले जाकर स्तूप का निर्माण किया गया था। सारनाथ में धमेक स्तूप, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, बिहार के राजगीर में स्थित विश्व स्तूप, नेपाल के काठमांडू घाटी में स्थित स्तूप, श्रीलंका के अनुराधापुर में स्थित स्तूप, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर में स्थित स्तूप इसके कुछ उदाहरण हैं। और आपको बता दूं कि मुख्य मंदिर के परिसर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दिशा में जैन धर्म के 10 तीर्थकर भगवान शीतलनाथ का मंदिर स्थापित किया गया है।
ऐसा माना जाता है कि भगवान शीतलनाथ का जन्म इसी पावन भूमि पर हुआ था। 1983 से हुए खुदाई में भगवान शीतलनाथ के जोड़ चरण यहाँ प्राप्त हुए हैं, जिसे फिलहाल मंदिर परिसर में स्थित म्यूजियम में रखा गया है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं वे इस पावन स्थल का भ्रमण एक बार जरूर करते हैं। और यहाँ पे एक राम जानकी मंदिर है, जो कि मुख्य द्वार के कुछ ही दूरी पर राम जानकी मंदिर है। इस मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण, भगवान गणेश और विश्व के पहले वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, एक चक्कर लगाना पड़ रहा है मंदिर में और उसके बाद पूजा पूरा संपन्न होगा। और आप लोग बता दूं कि कनुनिया माई मंदिर वो भी यहीं पे है। मुख्य मंदिर के तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर यह कनुनिया माई मंदिर है। यहाँ खुदाई से हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ खुदाई द्वारा प्राप्त मूर्तियों, शिलालेखों, शिला स्तंभों आदि को संरक्षित करके रखा गया है। जो भी श्रद्धालु भद्रकाली मंदिर देखने आते हैं वे इस संग्रहालय को एक बार जरूर देखते हैं। इस संग्रहालय का भ्रमण का अगर प्राइस की बात करूं तो सिर्फ 5 रुपये रखा गया है। जी हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं, कभी भी अगर आप लोग इटखोरी आते हैं तो एक बार भद्रकाली मंदिर जी का दर्शन अवश्य करें। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु भक्त आते हैं उन सभी का यहाँ पे मनोकामना पूरा होता है। जी हाँ गाइस, सच्चे दिल से अगर आप लोग मन्नत मांगेंगे भगवान से यहाँ पे, तो भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जान उहे मंदिरिया में तो हमहू करब भजन उहे मंदिरिया में। कृपा से भइल बा अपना भोगली गुधाम, जहवा बहेला पवित्र नदी महाने बाटे नाम। माई कृपा से भइल बा अपना